हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वन स्टेप पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे चीज़ों को आज हम लोग जानने वाले हैं। ये परसेंटेज ही है और कैसे इसको इंक्लूड किया करते हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज अपना कोई पेन लेकर के बैठ जाइए क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, आज क्लास फर्स्ट है ये, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको कहा था है लाभ और हानि। लाभ और हानि कि लाभ और हानि क्या कहलाती है चीजें ये मैं आपको बता दूं कि लाभ हानि क्या चीजें कहलाती है। तो लाभ कोई कहता है इसको फायदा या नुकसान भी बोलता है, कोई मुनाफा और घाटा भी इसको बोलता है, कोई वृद्धि और कमी भी इसको बोलता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। मैं आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, एकदम पूरा बेसिक लेवल ही हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे थोड़ा सा आसान से पढ़ लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं सीपी की, सीपी का मतलब होता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य वो चीजें होती है जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्रय मूल्य, फिर से सुन लीजिए, क्रय मूल्य वह चीजें होती है जो किसी दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वही हमारा क्रय मूल्य होता है। और एक दुकानदार का क्रय मूल्य क्या होता है? जिस वस्तु पर वो खरीदता है और जिस वस्तु पर कोई चीज को बेच देता है वो हमारा उसका कहलाता है विक्रय मूल्य, यानी कि उसको एसपी बुलाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस। इसको कहता है कि विक्रय मूल्य, इसको कहता है विक्रय मूल्य। सीपी से होता है हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी से हमारा होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, और इसमें आती है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है हमारा लाभ, जिसको डिनोट करते हैं पी से हम लोग। ये प्रॉफिट कब होती है? मैं आप लोगों से पूछूं कि ये प्रॉफिट कब होती है, तो होती है जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, यानी कि कह सकते हैं विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से। तो उस स्थिति में हमारी क्या होती है? तो प्रॉफिट होती है। कहने का मतलब लाभ होता है हमारी किसी वस्तु पर। ठीक है, अगर 100 रुपए की चीज अगर मान लिया जाए हम उसको बेच रहे हैं 120 में, तो इस स्थिति में हमारा जो यहाँ से हो रहा है वो 20 रुपए का हमारा लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रही है। तो ये बात आप लोग क्लियर हो चुकी होगी। इसमें आता है लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये हानि कब होती है? यानी खरीदे हैं कम पर और बेच रहे हैं उसको, खरीदे हैं कम पर और बेच रहे हैं उसको, खरीदे हैं ज्यादा पर और बेच रहे हैं उसको कम पर, यानी इस स्थिति में क्या होती है? यानी कि सीपी ज्यादा होती है और एसपी क्या होती है? कम होती है, यानी कि क्रय मूल्य बड़ा होता है किससे? तो विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य से ज्यादा होती है। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर पूछा जाए कि प्रॉफिट किस पर निकलता है और लॉस किस पर निकलता है, यानी कि लाभ और हानि किस पर निकाली जाती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लाभ और हानि ये दोनों चीजें आपको सीपी पर निकाली जाती है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो अगर आपसे पूछ दे कि प्रॉफिट किस पर निकाली जाती है, प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत, तो निकाला जाता है ये दोनों सीपी पर निकाली जाती है। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो लाभ इक्वल लाभ प्रतिशत अगर निकालते हैं हम लोग, तो लाभ बटा में क्रय मूल्य हो जाता है हमारा, और गुणे में क्या हो जाती है हमारी सही हो जाती है। हम लोग कोई फार्मूला रखने वाले इसमें नहीं है। मैं फार्मूला बता देता हूँ कि ये भी जानना जरूरी होती है क्योंकि चीजें यहीं से निकल के आती है। ठीक है, हम लोग विदाउट फार्मूला के ही मैथ्स पढ़ने वाले हैं और प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ने वाले हैं, विदाउट फार्मूला, बिना फार्मूला के। ठीक है,
मैं इसको ऑप्शंस के थ्रू भी बताने वाला हूँ, बहुत सारे इसमें ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आप विद इन 5 या 10 सेकंड इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आज केवल बेसिक क्लास होगा, कल से हम लोग क्या करेंगे इसका बेस आगे वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज इसको बढ़िया से सीखिएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं लॉस परसेंटेज निकालूं तो L/CP होती है, दोनों चीजें CP पर निकाली जाती है, ठीक है। अगर मैं हानि प्रतिशत बोलूं तो हानि बटा क्या होती है यहाँ पे, तो क्रैमूल होती है, और गुने में हमारी क्या हो जाती है, तो गुने में हमारी 100 हो जाती है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, कि प्रॉफिट और लॉस दोनों किस पर निकाले जाते हैं, तो दोनों निकाले जाते हैं क्रैमूल पर निकाले जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसके आगे वाले में बढ़ता हूँ। अगर आपको सीपी कह दे निकालने के लिए, यानी क्रैमूल कह दे निकालने के लिए सीपी इक्वल टू होती क्या है, तो आपको अगर एसपी निकालना हो प्रॉफिट पर लॉस पर, तो एक फार्मूला होता है सीपी एसपी गुने में 100 होता है अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस, ठीक है। सीपी अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए, अगर एसपी उस समय दिया रहेगा, गिवन रहेगा, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। जब प्रॉफिट होगा तो हम लोग पी लगाएंगे और वहां पे प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा लॉस होगा तो माइनस लगाएंगे और वहां पे एल कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कह दिया जाए एसपी निकालने के लिए, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी क्रैमूल का बिक्रैमूल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा होता है सीपी गुने में 100 होता है, ठीक है, और प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस अपॉन में 100। तो ये दोनों चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होती है, लेकिन हम इसका उपयोग करने वाले इसमें नहीं है, ठीक है। हम लोग विदाउट फार्मूला के मैथ सीखने वाले हैं और विदाउट फार्मूला के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप बेफिक्र हो जाइए कि इसमें हम लोग इतना 12 से 12 फार्मूला रटने वाले नहीं है। हम लोग इसको बहुत ही आसानी विद इन 5 सेकंड या 10 सेकंड के साथ ही इसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बेफिक्र हो जाइए इसके, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों फार्मूला होती है जो जिससे आप इसको सीपी निकाल सकते हैं और इससे एसपी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। अगर आप लोगों को बोल दिया जाए, मैं इसको हिंदी में ले लेता हूं, क्रैमूल अगर कहा जाए निकालने के लिए, अगर बिक्रैमूल दिया हो तो बिक्रैमूल और गुने में 100 होता है अपॉन में 100 प्लस माइनस लाभ, बिक्रैमूल यहाँ पे निकालना होगा। अगर क्रैमूल दिया रहेगा तो क्रैमूल गुने में कितना हो जाता है, यहाँ पे 100 प्लस माइनस लाभ अपॉन हानि और बटा में यहाँ पे 100 हो जाती है। तो ये फॉर्मूलाज होती है, ठीक है। और इसको रटने वाले नहीं हम लोग, ठीक है। कोई चीज़ रटना नहीं है, बस अब तक कि आप सीखना है, समझना है। मैथमेटिक्स रटने वाली चीज़ नहीं है, मैथमेटिक्स सीखने वाली चीज़ है कि कैसे इसको विद इन सेकेंड सॉल्व किया जाता है। तो चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। मैं आपसे पूछूं अगर कि अगर हमारा सीपी दिया रहेगा 2000 रुपया और प्रॉफिट परसेंट अगर दिया रहेगा हमारा 20%, तो आपसे अगर एसपी पूछ ले तो कैसे निकाल पाइएगा। सीपी अगर 2000 दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट अगर 20% है और एसपी निकालने के लिए बोल दिया जाए, यानी कि बिक्रैमूल निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो फार्मूला क्या कहती है, यानी फार्मूला पर हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। और फार्मूला कि 2000 रुपया का अगर हम लोग 20% निकाल दें, 20% का लाभ, हमेशा सीपी को प्रॉफिट को यानी कि 100 पर ही किसी भी चीज को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु 100 की रहती है, अगर 20% का लाभ होता है, तो यानी कि इस 120 हो जाएगा यहाँ पे और बटा में कितना हो जाएगा 100। तो ये फार्मूला होती है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे यहाँ पे, 12 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला ऐसी कहानी करती है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये तो अच्छी प्रतिशत है यहाँ पे, तो ये बन सकती है।
अच्छी प्रतिशत कहने का मतलब क्या होती है, 10%, 20%, 30% या 40%, जो भी होगा तो इस पर आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा टेढ़ी फ्रैक्शन में आपको परसेंटेज वाला पूछ लिया जाए, यानी कि कह दिया जाए यहीं पे 16.66% क्या होगा, तो आपको ये सूत्र नहीं निकाल पाएगा, वो रेशियो निकाल देगा। तो रेशियो की कहानी क्या है वही हम लोग सीखने वाले हैं। ध्यान समझिएगा यहाँ पे, अगर मैं पूछूं आपसे ये रेशियो क्या कहती है, ध्यान समझिएगा यहाँ पे, अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं, ये परसेंटेज ही है, ये इसमें आके यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट बन जा रही है, यानी कि परसेंटेज ही देखा जाए तो है। मैं आपको परसेंटेज पढ़ा चुका हूं, जो नहीं देखे होंगे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं परसेंटेज का। परसेंटेज पर ही ज्यादा समय दिया हूं मैं, ठीक है, और उसको टाइप वाइज में पढ़ाया हूं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 20% क्या होती है। मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट प्रतिशत अगर 20% है हमारा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1/5 होगा ये, ठीक है। 20 और बटा में 100 कर देंगे, यहाँ पे 20 25 100 हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 1/5, ठीक है। नीचे वाले को हमेशा सीपी लेना है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं क्या, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर 5 रुपया अगर हमारा सीपी है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 6 पर किसी चीज को हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। 5 रुपया अगर क्रैमूल है, 1 का फायदा ले रहे हैं, कहने का मतलब उस पर हम लोग 6 पर बेचेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया क्या क्या है, इसमें सीपी दे दिया गया है, तो सीपी यानी कि 5 रेशियो का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, हमारा 2000 दे दिया गया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 का 20 400 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और एसपी का रेशियो कितना है, तो 6 रेशियो, 6 का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 400 गुने में कितना कर देंगे हम लोग, 6 कर देंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा 24, जो कि आपको पहले वाला आंसर आ चुका है। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये कुछ अलग कहानी कहती है। रेशियो बहुत ही आसान मेथड है, आपको बस सीखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले लूं, पहले मैं आपको रेशियो निकालना सिखाता हूँ और सीपी का रेशियो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कहता हूं कि 16 सही 2/3 अगर प्रॉफिट हुआ है किसी चीज पर, तो आप यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने परसेंटेज में पढ़ा रखी है ये चीज है कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग 1/6 बताइएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, यानी कि यहां से हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान समझिएगा यहाँ पे, नीचे वाला हमेशा सीपी लेना है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कहने का मतलब अगर सीपी हमारा 6 है और 1 का फायदा यानी कि 7 पर इसको बेचेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से चीजें ऐसे निकलती हैं। अगर कहते कि 16.66% प्रॉफिट हुआ है किसी चीज पर, तो यही हो जाती है। मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ा रखी है, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर मैं कुछ और प्रतिशत ले रहा हूँ, अगर मैं कह दूं यानी कि अगर लॉस किसी चीज पर, लॉस प्रतिशत हमारा कितना हुआ है, तो 12 सही 1/2% अगर लॉस हुआ है हमारा, तो यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालें, कैसे बताएंगे आप लोग, ध्यान से समझिएगा। तो 12 दूना 24 यानी कि 25/2 होता है, ठीक है। 25/2 होता है यहाँ पे, तो मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूँ कि 1/8 होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 25 का 100 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1/8, ठीक है। तो नीचे वाला सीपी है हमेशा के लिए, और 1 का लॉस हो रहा है, कहने की मतलब क्या हो रहा है कि 8 अगर सीपी है हमारा, 1 का अगर लॉस हो रहा है, यानी कि 7 पर हम लोग बेचेंगे। 8 की चीज 1 रुपया अगर लॉस हो रहा है हमारा, तो 7 पर हम लोग उस चीज को बेचेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं कुछ अलग, मैं फ्रैक्शंस ले रहा हूं, ठीक है। अगर 33% अगर कह दे किसी चीज पर कि अगर हमारे को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट प्रतिशत हुआ है, तो आप इसका एसपी और सीपी का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 1/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। अगर 3 इसका सीपी है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कहने का मतलब इसका हम लोग 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी और एसपी का रेशियो कैसे हम लोग निकाल लेंगे। तो ध्यान समझिएगा यहाँ पे, 3 का अगर सीपी है और 1 का प्रॉफिट यानी कि 4 पर उसको हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे। तो चीजें ऐसे ही निकलती है। तो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि एसपी अगर हमारा दे दे 1400 रुपया, ठीक है, और प्रॉफिट प्रतिशत हमको पूछ लिया 16 सही 2/3%,
तो इसका सीपी पूछ रहा है कि सीपी क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में आप लोग अच्छी तरह से आप जाके पढ़ सकते हैं। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, 1/6 होता है। यानी कि 6 अगर हमारा सीपी है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कहने का मतलब 1 यानी कि 7 पर इस चीज को हम लोग बेचेंगे, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, सबसे पहले आप रेशियो चीज को निकाल लीजिए। ठीक है, विदाउट फार्मूला ऐसे बनता है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, इसमें दिया क्या है, एसपी दे दिया गया है, यानी कि एसपी का वैल्यू हमारा क्या है 7, 7 रेशियो का वैल्यू हमारा 1400 में दिया गया है। तो एक रेशियो का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितना, तो 2, यानी कि 200 निकाल सकते हैं। ठीक है, और सीपी हमारा कितना है, तो 6 है। तो 6 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब एक रेशियो का वैल्यू जब 200 है तो 6 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 200 गुना में 6 कर देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा हमारा 1200। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो कल हम लोग नेक्स्ट कुछ इसका अगला टाइप्स पढ़ेंगे, हम लोग टाइप 1 टाइप 2 ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी, विदाउट फार्मूला हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कम समय में ज़्यादा इंक्रीज करूं, ठीक है, तो आज ही हमारे चैनल को जुड़े और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, यानी कि हम लोग इसका अगला क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए बाय।